आपका अपना चैनल किशन सर क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग के सामने मैं क्लास 12 का मैथ प्रश्नावली 7.10 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक है, देखिएगा। लिमिट पाई बाई 2 0 रूट अंडर साइन फाई इंटू कोस फाई डी फाई है क्वेश्चन। देखिए, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये लिमिट की बात है, लिमिट कभी छोड़ देंगे। सबसे पहले इसका समाकलन कर लेंगे, उसके बाद लिमिट रख देंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे विषम संख्या है, तो इसको कुछ ऐसा करें कि ये जो 5 को है विषम संख्या, तो ए को कोस फाई डी फाई के बगल में दे दें। देखिए, इसको सरल पहले कर लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, आई बराबर पाई बाई 2 0 रूट साइन फाई इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कोस फाई डी फाई। इससे क्या फायदा होगा, ताकि ये साइन फाई है, इसको भी हम साइन बना लें और इधर इसका क्या अवकलन करके इसके बराबर आ जाए। सबसे पहले इसको साइन बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 रूट साइन फाई इंटू, इसको हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, कोस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कोस फाई डी फाई। इससे हमको ये फायदा होगा, इतना को इतना सरल कर ली ताकि मेरा आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें आपको बोला है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, इसमें क्या करेंगे, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, मान लेंगे, माना कि साइन फाई बराबर टी, ऐसा मान लिए। अब इसका अवकलन कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे तो हम लोग को पता है कि साइन का अवकलन कोस हो जाएगा और फिर फाई एंगल के रूप में तो डी फाई हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कोस फाई बच जाएगा साइन का अवकलन, और फिर इंटू डी फाई हो जाएगा। जैसे फाई साइन फाई का किया तो कोस फाई, तो फिर फाई को भी तो करना पड़ेगा, तो डी फाई आएगा, डी फाई बटा डी एक्स आता है, तो इधर भी हो जाएगा डी टी, इधर डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा। माने तो आप लिख सकते हैं डी एक्स से डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा। ठीक है, यानी कोस फाई आ गया। तो जैसे यहाँ पे साइन का कोस फाई और डी फाई का डी बाई डी एक्स, डी फाई बटा डी एक्स, इधर डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स से डी एक्स कट गया, तो डी कोस फाई इंटू डी फाई बराबर डी टी, या तो आप कह सकते हैं डी फाई बराबर डी टी बटा कोस फाई, एगो मान ये आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा जो डी फाई का हो गया। जब भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, तो जब लिमिट के मान चेंज करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी फाइव तो डी टी आ गया। अब क्या करेंगे, मान को डी फाइव डी आ गया। अब लिमिट के मान हमको चेंज करना है। लिमिट के मान चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 और 0 है, तो जब भी टी मानेंगे, तो टी जब मानेंगे तो लिमिट के मान चेंज करेंगे। पीछे 7.2 3 में भी पढ़े थे कि टी माने तो टी में आंसर ला के फिर साइन में बदलेंगे। यहाँ भी क्या कर लीजिएगा, सबसे अच्छा लिमिट बदल लीजिए, ठीक है, टी में ही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, एक जब तब का नियम रखिएगा याद, जब फाई बराबर पाई बाई 2, तब यहाँ पे जो मान रखिएगा वहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा तब साइन पाई बराबर पाई बाई 2 लेंगे बराबर टी। तो साइन पाई बाई 2 किसका मान होता है, साइन पाई बाई 2 90 यानी 1 का, 1 बराबर टी, एगो अपर लिमिट आ गया टी बराबर 1। फिर जब फाई बराबर 0 रखेंगे, तब साइन 0 है ना बराबर टी, साइन 0 का मान 0 होता है, यानी लो लिमिट में आ गया 0 बराबर टी। ठीक है, अपर लिमिट और लो लिमिट तो आ गया। अब चलेंगे मान पे, प्रश्नावली पर कहाँ मान था, यहाँ चलेंगे। ठीक, तो लिखेंगे आई बराबर, लिमिट चेंज कर देना है, एक बार अपर लिमिट हो जाएगा 1, हो जाएगा 0, फिर क्या है साइन टी, साइन को क्या माने थे टी, ठीक, इंटू ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर को माने थे क्या टी का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इंटू डी फाई है, तो डी फाई किसके बराबर है, डी टी बटा कोस फाई, तो कोस फाई से कोस फाई कट जाएगा, माने तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अरे डी फाई के जगह पे लिखिए ना, लो लिख ही देते हैं कोस फाई, और डी फाई तो डी फाई के जगह पर कुछ लिख देंगे इंटू डी टी बटा कोस फाई से कोस फाई कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 1 रूट टी, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं,
खोल देते हैं। ए है या ई क्या है, बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं एक के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी टी के स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू और टी टू ए बी स्क्वायर हो गया और यानी क्या बच गया डी टी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे देखिएगा, पेजा चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको तो खोल दिए, अब क्या करेंगे रूट टी से इसमें गुना कर लेंगे, है ना। इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो है, जो ये कहाँ से लाए तो वन माइनस जो था ये क्या बोलता है रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर था, तो साइन को टी माने थे तो टी वही लिखे हैं टी। अच्छा साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे दो छूट गया तो यानी बी के स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका बी के स्क्वायर तो बराबर ही 4 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर ना है, ठीक। यहाँ तक हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी, टू टू फार्मूला वाला टू ए बी, ए एक और बी कितना है बी बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर दे दिए, बी बी है जो टी स्क्वायर थे बी दे देंगे ना। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थे बी है दो के स्क्वायर टी टी स्क्वायर बी है जिसका स्क्वायर करेंगे तो टी के पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, तो यानी कहने का मतलब माइनस टू करने का मतलब एक बी करने का मतलब टी स्क्वायर यानी माइनस टू टी स्क्वायर वही लिखे हैं, है ना। अब देखिए तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिए। अब देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन एक जीरो रूट टी इंटू यानी से लिख रहे हैं फाइनल टी के पावर 4 माइनस टू टी स्क्वायर डी टी। अभी रूट टी से अंदर कोष्ट में गुना कर देंगे तो आई बराबर एक जीरो रूट टी से एक में गुना करेंगे तो रूट टी हो जाएगा, रूट टी से गुना करेंगे टी बटा 4 में तो प्लस 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 दे दिए टी के पावर 4 आई, टी के पावर रूट का मतलब हाफ, तो इन्हें रफ कर रहे हैं टी हाफ और गुना टी के पावर 4, तो गुना करने पर टी तो टी हो जाएगा, गुना करने पर पावर जुड़ जाएगा यानी यानी 4 प्लस एक बटा दो यानी दो 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 और ऊपर हो जाएगा 8 प्लस एक यानी 8 और 8 8 प्लस एक यानी 9 यानी टी के पावर 9 बटा दो, ठीक, माइनस इससे गुना करेंगे तो टू तो बाहर हो जाएगा टी पर टी से टी के पावर एक बटा दो गुना टी स्क्वायर, तो गुना करने पर तो टी के टी हो जाएगा पावर जुड़ जाएगा नहीं दो प्लस एक बटा दो यानी दो और हो जाएगा चार एक 5 बटा दो हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे टी के पावर 5 बटा दो, ठीक है। इस सब का क्या हो जाएगा डी टी, सबका डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग पढ़े थे ध्यान देना आई बराबर इंटीग्रेशन करना है तब तो लिमिट इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा। देखिए क्या पढ़े थे ध्यान दीजिएगा, ये रूट टी है तो रूट टी करने मतलब टी के पावर एक बटा दो, तो टी के पावर एक बटा दो का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है एक्स के पावर एन का होता है एक्स एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, यानी एक ऊपर जुड़ जाएगा एक नीचे जुड़ जाएगा, तो जब टी के पावर एक बटा दो जोड़ेंगे तो अनिश्चित है कि 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और 3/2 और नीचे भी 3/2, तो ऐसे ये ऊपर वाला नीचे चल जाता है यानी गुना में ऐसे हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2/3 टी के पावर 3/2 प्लस यहाँ भी वही 9/2 में प्लस एक जोड़ना है तो 11/2 हो जाएगा और नीचे भी 11/2, तो यहाँ लिखेंगे 2 जो निचला है 2/11 इधर आ जाता है और फिर टी के पावर इजाफ कर रहे हैं, ठीक, इजाफ है इजाफ इधर कर रहे हैं, ठीक, मैथ इधर है तो ये हो जाएगा फिर माइनस टू टी के पावर 5/2, अब 5/2 में एक जोड़ना है यानी 2 और 5 और 2 मतलब 7/2 हो जाएगा, तो इसको लिखा नीचे भी वही चीज आएगा तो क्या कर देंगे गुना, चाहे इसको 2 बार ऐसे कर देना कितना आया था 5 7/2, तो यहाँ लिख देंगे 2/7 टी के पावर 7/2 और सब का लिमिट अपर लिमिट 1 और 0। अब लिमिट का मान रखेंगे, अब लिमिट का मान रखेंगे तो देखिएगा लिमिट के मान कैसे करेंगे, एक बार 1 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, रखिए आई बराबर 2/3 तो इसका बाहर कर देते हैं 2/3 बाहर, तो क्या हो जाएगा पूरा का बाहर नहीं, जैसे कहने का मतलब 2/3 पूरा बाहर कर देगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, अलग अलग कर देते हैं मंथली कॉस्ट में, इस सबको बर्की से घेर देंगे, कोस्ट का कोई मायने नहीं रखता है, आपका जो कोस्ट है जो दीजिए, तो 2/3 बाहर चला गया तो हो जाएगा एक के पावर एक ही ना था पर लिमिट जी हाँ एक एक है, तो 1 के पावर 3/2 माइनस फिर 0 के पावर 3/2, ठीक,
ऐसे मनी कोष्टक घेर दिए। अब एकरा पर आएंगे प्लस 2/2 11 बाहर निकल जाएगा और फिर क्या है टी है ये 2t, कहीं गलती तो नहीं होगा। हाँ तो 2/11, अच्छा 2/11 टी के पावर भाई 11/2 दीजिएगा ना जी। तो 2/11 हो गया था और टी, अरे हम लोग क्या किए थे इसका जो इंटीग्रेशन किए थे तो यहाँ पे 11/2 छूट गया था, सॉरी इसके लिए 11/2 ईमान रखने से पता चला। तो फिर टी का मान कितना रखना है, टी का मान रख देना है कितना, एक बार एक ना, तो 1 के पावर 11/2 ठीक, माइनस 0 के पावर 11/2 माइनस 2 दूनी 4, मनी क्वेश्चन 2 दूनी 4, 4/7, फिर टी के पावर 1, तो टी के पावर 1 7/2 माइनस 0 0 7/2, फिर बढ़ती क्वेश्चन बंद कर देना है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। चलिए आई बराबर 2/3 ये तो हो जाएगा, ये तो 1 के पावर 0 करेंगे कुछ भी करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के कितना बार आप लिख सकते हैं, 1 ही आएगा, प्लस यहाँ भी 2/11 गुना 1 माइनस 4/7 गुना 1, ठीक। फिर आई बराबर 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, सबका लघुत्तम ले लेना है। आई बराबर 11 3 का 7 नहीं आएगा तो ऐसे लिख देना 3 गुना 11 गुना 7, 3 से 3 करके 11 7 में गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 और 22 सत्ते 54 से 154, 11 से 11 कट गया, 7 21 दूनी 42, 7 से 7 कट गया, 11 33, तो 33 गुना 4, 4 के बाद 2 में 4 12 13 132, 132, ठीक। फिर क्या करेंगे आई बराबर ये प्लस में है और ये प्लस में, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 2 6 5 4 9 196 माइनस 132, नीचे तो गुना कर ही पड़ जाएगा, 11 33 7 7 21 में 2 7 21 से 2 21 से 2 23 231, ठीक। अब 196 में से 132 चल जाएगा तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 1 में से 9 में 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, 64/231, यही आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।